बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ 9 विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। अब आप लोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं ये तो जानते ही होंगे। संज्ञा शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होते हैं और सर्वनाम शब्द वे जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। और विशेषण क्या हुआ? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। जैसे तुम्हारी माताजी बुद्धिमती हैं, उसके पास 25 रुपए थे, तालाब में लाल कमल खिले हैं, मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। ये दिए गए वाक्य जो हैं इनमें जो रंगीन शब्द हैं वे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कोई ना कोई विशेषता है। जैसे पहले वाक्य में बुद्धिमती, दूसरे वाक्य में 25, तीसरे वाक्य में लाल कमल और चौथे में थोड़ी सी। ये शब्द, सभी शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुए? विशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो संज्ञा है और सर्वनाम जो इसका, उसका, यह, वह, उन सब शब्दों की गुणों को बताते हैं। गुण में कच्चा, सुंदर, ऊंची, वीर इत्यादि आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल यानी उसकी मात्रा हमें बताता है। और सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण जो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में यह वह होता है उसमें हमें विशेषण के द्वारा बताता है कि ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये, यह, वह, वे, ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। अब पहला विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। अब आपके सामने जो चित्र है उसमें आपको दिया है गुड़िया सुंदर है। दूसरा चित्र कमल मोटा है। तीसरा चित्र कमीज नीली है। अब इन सभी चित्रों में जो आपके सामने ये वाक्य और चित्र दोनों दिए हैं उन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं सुंदर, मोटा, पीली, ये सभी किसकी विशेषता बता रहे हैं? गुड़िया की, कमल जो कमल लड़का है उसकी, तीसरी कमीज की। तो ये हमें उन संज्ञा शब्दों के गुणों के बारे में बता रहे हैं और ये क्या हुए? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया ना कि हमें नापतोल के बारे में पता चलता है। तो जो पहला चित्र है उसमें देखिए दाल में थोड़ा नमक डालो। अब जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। अब उसने हमारे सामने पूरा नापतोल नहीं बताया कि हमें कितना डालना है, संख्या कितनी है, माप कितना है, मात्रा कितनी है, बस उसने क्या कहा? थोड़ा सा। दूसरा 2 किलो चावल चाहिए। अब हमारे पास यहाँ एक निश्चित नापतोल है तो ये परिमाणवाचक। तीसरा 5 लीटर दूध दीजिए। उसमें भी हमारे पास एक नपातुला, लीटर, मीटर, ये सभी हमारे पास क्या है कि ये मात्रा बता रहे हैं। इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण 2 भागों में बांटा जाता है। एक है
निश्चित और एक अनिश्चित। अब आपके ये तीनों जो चित्र है उनमें जो प्रथम चित्र है उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई और आगे के जो दो चित्र है उनमें निश्चित मात्रा बताई है। तो जो ये रंगीन शब्द हैं चित्रों के साथ, थोड़ा, 2 किलो, 5 लीटर, ये हमें किसके विशेषता बता रहे हैं? नमक की, चावल की, दूध की। तो ये क्या हुए? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के मैंने आपको बताया ना कि दो भाग हैं, उनमें पहला भाग है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित जो हमारे पास नापतोल का सही पैमाना होता है, नापतोल का सही तरीका है, जैसे 2 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, 5 मीटर, ये सब क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या नापतोल, निश्चित की बजाय अनिश्चित, जो हमारे पास नापतोल के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा दूध दे दो, कुछ सामान दे दो, बहुत अधिक, बहुत कम, यानी जब हम उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं बताते, वे होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हमारा तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के लिए मैंने आपको बताया ना, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब पहले चित्र में पेड़ पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, यानी आपके पास एक निश्चित संख्या है, कितनी? 2 चिड़ियां। और दूसरे में मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, वहां भी हमारे पास एक निश्चित संख्या है। तीसरा, 1 दर्जन केले दे दो, वहां पर भी हमारे पास निश्चित मात्रा है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो वो कितने हैं? निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या है। ठीक है। अब आपके जो ये तीनों चित्र हैं उनमें पहले चित्र में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 1 दर्जन, ये सभी क्या है? ये जो रंगीन शब्द हैं ये हमें चिड़िया, बच्चे और केलों, इन सब की विशेषता बता रहे हैं जो संख्या से संबंधित है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण के बाद हमारा अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मैंने आपको बताया ना, जो शब्द संज्ञा की और विशेषता प्रकट करते हों उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेत का अर्थ होता है इशारा, ठीक है, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, संकेत देते हैं। अब पहले चित्र में आप देखिए, यह मेरा घर है। दूसरा चित्र, वह शिवाजी का मंदिर है। और तीसरे में ये लड़कियां मेला देखने जा रही हैं। अब आपके पास ये तीनों चित्रों में रंगीन शब्द क्या हुए? यह, वह, ये सभी हमें घर, मंदिर और लड़कियां, इनके तरफ संकेत करके बता रहे हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, ये, वे, इसे, इन्हें, कौन, कौन सा आदि, इस तरह के जो विशेषण हैं ये सभी विशेषण सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको विशेषण समझ आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।